अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही शानदार आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये आइसक्रीम बहुत ही ज़बरदस्त घर में बन के तैयार हो जाती है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मोल्ड हो तो आप आइसक्रीम बनाएंगे। आप किसी भी बॉक्स में इसको बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और फ्रीज़र में रख के आइसक्रीम को जमा सकते हैं। बहुत ही शानदार ये आइसक्रीम बनके तैयार होती है। इसके साथ ही अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ केजी से थोड़ा ज़्यादा मिल्क पैक दूध लिया है और इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया है। रेगुलर नीडो का जो मिल्क होता है वो ऐड किया है और हाफ लेमन के ड्रॉप्स ऐड करके इसको धीमी आंच से पकने के लिए रख दिया है। इसके बाद पकते पकते बिल्कुल गाढ़ा सा इसके अंदर एक खोया तैयार हो गया है जिसमें इलायची पाउडर ऐड कर दिया है और थोड़े से ग्राइंड करके नट्स और 2 से ढाई टेबल स्पून इसको ठंडा करने के बाद इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड किया है क्योंकि अभी तक हमने इसमें शुगर ऐड नहीं की थी। अगर आपको ज़्यादा इसमें स्वीटनेस पसंद है तो आप जिस वक्त ये दूध मतलब हमारा जमना शुरू होता है, खट्टा होना शुरू होता है और उस वक्त हम इसमें शुगर ऐड कर देते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे कंडेंस मिल्क ऐड करना था इसलिए मैंने मेरे पास ये आइसक्रीम जमाने के मोल्ड है। इसमें मैंने पिस्ते और बादाम को बारीक बारीक काट के अंदर इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें बस ऑयल से ग्रीस किया है और ये रख दिया। इसके अलावा यहाँ पर एक पैकेट मैंने ऑल प्लस फुल क्रीम का पैकेट लिया है और इस क्रीम में अब हम शुगर ऐड करेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के शुगर ऐड की है और 1 टेबल स्पून इसमें मार्जरीन का ऐड किया है ताकि ज़बरदस्त सी ये आइसक्रीम एक क्रीमी फॉर्म में आ जाए। अब इसे इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल एक क्रीम की शक्ल इख्तियार कर लें। और याद रखिएगा कि जो आप इसमें क्रीम यूज़ करेंगे वो ठंडी होनी चाहिए। मतलब फ्रिज में रखने के बाद आप इसे और अगर आपने इसमें व्हिप क्रीम को यूज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने 2 टेबल स्पून व्हिप क्रीम भी ऐड की है। क्योंकि हम ये जो इस वक्त आइसक्रीम बना रहे हैं ट्रेडिशनल हम लोग की आइसक्रीम होती है जिसे हम कुल्फ़ी भी कहते हैं या कुल्फ़ा कहते हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होता है। थोड़ी सॉफ्ट होती है उससे लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी ये कुल्फ़ी जो है हमारे घर में तैयार हो जाती है। देखें ये काफ़ी हद तक आइसक्रीम जो है ये पहुंच चुकी है। अब हम इसमें हमने जो खोया तैयार किया था इलायची और नट्स के साथ वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो शानदार सी ये आइसक्रीम अब ऑलमोस्ट तैयार है। बस ऐड करने के बाद हमें थोड़ी ही देर इसको बीट करना है। इसके बाद हम इसे मोल्ड में डाल के और जमा देंगे। आपके पास मोल्ड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं आप उसमें भी जमा सकते हैं, शीशे के बर्तन में भी जमा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा प्लास्टिक के आइसक्रीम बॉक्स होते हैं आपके पास अगर वो है उन्हें साफ़ करके अच्छी तरह से उसको ग्रीस करके और आप बस आइसक्रीम को उसमें
रख कर और फ्रीज़ कर दें। अच्छा, तकरीबन 2 या 3 घंटे में वैसे तो ये तैयार हो जाती है, लेकिन मैंने ओवरनाइट इसे रखने के बाद जब इसे निकाल के देखा, तब ये हार्ड सी अच्छी सी जम गई थी। अच्छा, इस तरह से ये मैं इस मोल्ड में शिफ्ट करती जाऊंगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त आइसक्रीम तैयार होती है। थोड़ा टैप करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से इस तरह वन बाय वन सारे मोल्ड, इस तरह से हम सारे मोल्ड को आइसक्रीम के साथ फिल करके और इसका कैप लगा के इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे और कम से कम 10 से 12 घंटे इसको फ्रीज़र में ही हम जमने के लिए छोड़ देंगे। ज़्यादा अच्छी आइसक्रीम जमाने के लिए हमें टाइम देना पड़ता है। अगर हमें जल्दी है तो हम 3 से 4 घंटे में भी आइसक्रीम हमारी रेडी हो जाती है। इस तरह से हम अब इसे मॉर्निंग में हमने देखा तो हमारी आइसक्रीम बहुत ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है। लीजिए भाई, ये ज़बरदस्त सी आइसक्रीम तैयार है। आप चाहें तो आइसक्रीम स्टिक्स यूज़ कर लें और नहीं चाहें तो नाइफ़ की मदद से इसको निकाल के सर्व कर दें। और रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को लाइक शेयर कर दीजिएगा और ज़बरदस्त सी आइसक्रीम देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा।